वजीर तख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है, ये सुन लिया है कि नैज़े पे आ रहे हैं। कहाँ कहाँ न 150 शेर याद है इसके मुझे। कातिल कहाँ कहाँ न छुपे थे हुसैन के। नायाब भाई आपकी दाद चाहता हूं। कासिम जरवली साहब का शेर ऐसे ही पढ़ूंगा धीरे से। वो जिसकी मुट्ठियों में तनाबे हैं अर्श की, इससे बड़ा शेर ही नहीं था, मगर पूरे हिंदुस्तान में इसकी दाद नहीं मिली और पूरे शब्बेदारी में इससे बड़ा शेर नहीं था। वो जिसकी मुट्ठियों में, एहसास करिएगा, वो जिसकी मुट्ठियों में तनाबे हैं अर्श की, दरिया से हट रहा है वो खैमा समेट के। वो जिसकी मुट्ठियों में तनाबे हैं अर्श की, दो शेर आखिरी। वो जिसकी मुट्ठियों में तनाबे हैं अर्श की, दरिया से हट रहा है वो खैमा समेट के। सुरूर लखनवी साहब ने कहा मशकीज़ा उसको भरना था वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट के। आखिरी शेर है, आखिरी शेर है, आखिरी शेर। और इस शेर पर मुझे करबलाए मोहल्ला की जियारत का टिकट मिला। अगर सैयद है तो अपने आप को खामोश नहीं रख पाएगा, शेर पढ़ रहा हूं। और शायद अगर पूरी दुनिया खड़े होकर दाद दे दे तब भी का मैं, पूरी दुनिया खड़े होकर दाद दे दे नायाब भाई तब भी का मैं शेर पढ़ा है अपने वजूद से बड़ा। वो जिसकी मुट्ठियों में तनाबे हैं अर्श की, दरिया मेरी तमु तो जो रहिएगा यकीनन खड़े हो जाएंगे। वो जिसकी मुट्ठियों में तनाबे हैं अर्श की, दरिया से हट रहा है वो खैमा समेट के। मशकीज़ा उसको भरना था वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट के। तो जी चाहता है, जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पर रख दूं गिलाफ खाने काबा समेट के। जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पर रख दूं गिलाफे खाने काबा समेट के। आइए हजरात, गुजारिश है आखिरी शायर हमारी फहरिस्त का डॉक्टर नायाब बलियावी साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे सलवात से इस्तकबाल। दोस्तों, ये सच्चाई है कि नाज़िम मक़ासिदा जनाब ज़ाहिद कानपुरी ने बहुत ही शानदार निज़ामत की और बार बार इनका ये कहना हम इसकी तायीद करते हैं कि आलमपुर और इस पूरे इलाके के लोग महफ़िल पढ़वाना जानते हैं। जब आप हौसला देते हैं तो शायरी सुनी जाती है, आप जब सुनते हैं तो फिर पढ़ने को जी भी चाहता है। और इस यहाँ आने का एक फ़ायदा ये हुआ कि बरसों के बाद मौलाना मसूद से मेरी मुलाकात हुई और एक रिज़ल्ट ये भी रहा। नाज़िम की अपनी मजबूरी होती है और अराकीन की अपनी मजबूरी होती है, किसी न किसी को आखिर में तो पढ़ना ही है। तो मेरी अब आदत में शुमार है कि हम किसी भी वक्त पढ़ाए जाते हैं। तो नहीं ठीक है। देखिए, आप बरस से हमें सुनते हैं, हम आपको सुनाते हैं, इसलिए हम इत्मीनान से बैठते हैं कि नायाब बलियावी को कुछ लोग ज़रूर सुनेंगे और हौसला भी देंगे। जहाँ से मेरे भाई ने अपनी बात ख़त्म की, सब लोग सुन रहे हैं, जहाँ तक अपनी बात है, जहाँ से मेरे भाई ने अपनी बात ख़त्म की, मैं भी वहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ कि मेहर की मानिंद हर ज़र्रा है आलमपुर का। मेहर की मानिंद हर ज़र्रा है आलमपुर का। जाहिद, मेहर की मानिंद हर ज़र्रा है आलमपुर का। ऐसे चमके है कि जैसे आसमां हो नूर का। मेहर की मानिंद
हर जर्रा है आलमपुर का, ऐसे चमके है कि जैसे, देखो भाई फूल की पत्ती से भी चोट लगती है। ये किसने आप लोगों को समझा दिया बच्चों? पत्थरों से ही चोट नहीं लगती, फूल की पत्ती से भी चोट लगती है। तो लिहाजा आप यकीनन आप कम से कम फूल ही से खेल रहे हैं, जाग तो रहे हैं कम से कम, यही क्या कम है। तो ये हमारी तरबियत का मामला है कि बच्चे जाग रहे हैं। जब बच्चे जाग रहे हैं तो फिर इन बुज़ुर्गों को, इन जवानों को तो जागना ही चाहिए। मुलाहमे के मेहर की मानिंद भाई हर जर्रा, मेरे सामने जो लोग होते मेरी तरफ देखते हैं, इधर उधर देखते हो, फिर मैं उन्हीं पे शेर पढ़ना शुरू कर देता हूँ। मेहर की मानिंद हर जर्रा है आलमपुर का, ऐसे चमके है कि जैसे आसमां हो नूर का। ओ सैयद आलम की ज़मी को देखना है गर जिन्हें, सैयद आलम की ज़मी को, सैयद आलम की ज़मी को, मिसरा लग जाए जाहिर, दुआ चाहता हूँ। सैयद आलम की ज़मी को देखना है गर जिन्हें, आँख में सुरमा लगाकर आए कोहे तूर का। सैयद आलम की ज़मी को देखना है गर जिन्हें, सैयद आलम की ज़मी को देखना है। भाई ये नाम कसीम से हमें पता चला, जब इन्होंने पढ़ा तो मैंने फ़ौरन उसी वक्त ये गुणा भाग किया मैंने। आप लोगों से गुजारिश है कि इस गांव को आबाद करने वाली शख्सियत जिसका नाम 2 मरतबा आया, सब लोग मिलके एक मरतबा सूरह फातिहा। क्या बात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। अब चूँकि फातिहा की बात है तो साइंस और टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले उन अफराद की नज़र 4 मिसरे पेश करता हूँ। इस तरक्की पजीर दौर में भी कुछ सरफिरे कहते हैं कि ये दुरूद, ये फातिहे कैसे पहुँचेंगे, जबकि विद इन हाफ सेकेंड में ये आलात पूरी दुनिया में ये पहुंचा रहे हैं, आपको देख रहे हैं, दिखला रहे हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों? ज़मीन से अबरक, सोना, चांदी, माइका को सिस्टम से जोड़ दिया गया तो उसमें इतनी ताकत पैदा हो गई कि आप विद इन हाफ सेकेंड में पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं। 4 मिसरे मैं उन्हीं बुज़ुर्ग के हवाले से पेश करता हूँ। पयाम जिनसे पहुँचते हैं आज कोसों दूर, ये साइंटिफिक कथा मुलाहमा, ये पयाम जिनसे, आइए चचा आ जाइए, ए बेटा ज़रा कोई सहारा दे दो, आ जाइए। पयाम जिनसे पहुँचते हैं आज कोसों दूर, खला में जितने भी आलात हैं तुराबी हैं। भाई मुला दो भाई, पयाम जिनसे पहुँचते हैं, सब ज़मीनी से पैदा होते भाई। पयाम जिनसे पहुँचते हैं आज कोसों दूर, खला में जितने भी आलात हैं तुराबी हैं। जो कह रहे हैं न पहुँचेगा फातिहे का सवाब, जो कह रहे हैं न पहुँचेगा फातिहे का सवाब, वो अपनी फिक्र करें, हम तो भूत राबी हैं। कह रहे हैं, अरे भाई, ओ भाई उसका इंतज़ाम हम यही कर देते हैं।
जो कह रहे हैं न मिज़ाहुल मोमिनीन इबादत एक दुरूद इरशाद फरमाने। ये अच्छा है, ये बच्चे ऐसा न करो, ये अच्छा है कि जाहिद साहब के होठों पे झड़ते हुए फूल देखें आप, चिंगारी न देखें। तो इसके लिए अच्छा करते हैं कि वो खुदा करे कि ये आदत जल्दी जल्दी छूट जाए, क्योंकि जितनी ताकत वो सीने से लगाते हैं वो धुएं में तब्दील हो जाती है। तो वो आप सब लोग दुआ करें ये आदत उनकी छूट जाए। एक इनके लिए इस आदत के छूटने के लिए दुरूद पढ़ दें आप। ये हक मुझे इसलिए आलमपुर के लोगों, इस पूरे अतराफ़ के लोगों, देवरा और मोतीपुर और जो भी मुझे याद आ रहा है, तो उनसे ये हक सिर्फ मुझको है। रसूल की उस सीरत पे अमल करते हुए कि किसी ने रसूल से कहा कि हमें मीठा खाने की आदत है, कहा अच्छा तो किसी और दिन आइए। जब वो 1-2 दिन के बाद पहुँचे तो रसूल ने कहा अब मीठा आप छोड़ दीजिए। तो उसने सवाल किया कि ये तो कल ही आप बस उसी दिन बता सकते थे। कहा ये तो आदत मेरी भी थी, तो मैं खुद अमल करूं और फिर मना करूं, ये तो अदल के ख़िलाफ़ है। तो ये कहने का सिर्फ मुझे हक़ है, क्योंकि अभी हम मुकम्मल शायर नहीं हुए, इसलिए न मैं राजश्री खाता हूँ, न तलब खाता हूँ, न सिगरेट पीता हूँ। जिस दिन मुकम्मल शायर हो जाऊँगा उस दिन ये सब इस्तेमाल करूँगा। एक दुरूद इस्ताफ़ वो शायरी किया जिसमें वक्त की धड़कन न हो, जो अपने आप को उनका बना के देखते हैं, जो अपने आप को उनका बना के देखते हैं, उन्हीं को मौला मेरे मुस्कुरा के दे, उन्हीं को मौला मेरे मुस्कुरा के दे। आलमपुर की सरजमीन से पूरी दुनिया में मैसेज जाना चाहिए। पेश करता हूँ वो शायरी किया जिसमें वक्त की धड़कन न हो। उन्हीं को मौला मेरे मुस्कुरा के देखते हैं, है साल भर का बजट जितना अपने भारत का, है साल भर का बजट, है साल भर का बजट जितना अपने भारत का, के 10 दिनों में हम उनको लुटा के दे। है साल भर का बजट जितना अपने भारत का, के 10 दिनों में हम उतना लुटा के देखते हैं, कि 10 दिनों में हम उतना। है साल भर का बजट जितना अपने भारत का, के 10 दिनों में हम उतना लुटा के देखते हैं। बोला मैं ये लबों शब्बीर के गाजी का हो लहजा ज़ैनब। शहजादी के बारे में बहुत अच्छे अच्छे अशार सुने, तो मुझसे भी सुनिए। मेरा अपना मानना है भाई कि जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि की तारीफ़ नहीं हो सकती है, लेकिन मौलाना हो सकती है। वो कैसे? लब होगा शब्बीर के गाजी का हो लहजा ज़ैनब। इस शेर का इस्तक़बाल होना चाहिए। लब हो शब्बीर के गाजी का हो लहजा ज़ैनब, तब कोई जाके पढ़े तेरा कसीदा ज़ैनब, तब कोई जाके पढ़े तेरा कसीदा ज़ैनब। हाथ वाले भी मुझे इतना नहीं दे पाए, हाथ वाले भी मुझे इतना नहीं दे पाए। तेरे अब्बास ने जितना मुझे बख्शा ज़ैनब, तेरे अब्बास ने जितना मुझे बख्शा ज़ैनब। हाथ वाला, लगता है ये कता आपने सुना है।
इस वजह से आपने तकल्लुफ़ से काम लिया, लेकिन आपने मेरी आबरू ज़रूर रख ली। मैं एक नज़्म, हुसैनी भाई अच्छा हुआ आप आ गए, एक नज़्म लेके आया हूँ। अभी तक तो मैं आपको आमादा कर रहा था। हमेशा मैं जहाँ जाता हूँ, ख़ास तौर से आलमपुर में, एक नज़्म ज़रूर लेके आता हूँ। और मौलाना मौसूफ़ ने जो तकरीर की, उन्होंने नस्र की, मैं उसे नज़्म में पेश किए देता हूँ। लेकिन ये मेरा आखिरी इस सिलसिले का कलाम, और मेरी हाज़िरी मुकम्मल हो जाएगी। एक एक आदमी तवज्जो सुने। तमहीदिया शायरी के दो रुख हैं, या तो खिताबिया या तो तमहीदिया। खिताबिया में शायर कभी मौला अब्बास का जिक्र करता है, कभी मौला शब्बीर का जिक्र करता है, कभी चश्मा मुजाहिद का जिक्र करता है। और तमहीदिया शायरी में मरबूत कुछ अशार होते हैं और एक रिज़ल्ट होता है। मुलाज़ा फरमाइए, इमाम वक्त को हम किस तरह बुलाएंगे। इमाम वक्त को यकीनन मैं मायूस नहीं करूँगा, लेकिन कुछ अशार ज़रूर सुन लीजिए, तमहीद के अशार। इमाम वक्त को किस तरह हम बुलाएंगे, है फिक्र सामने किस तरह उनके जाएंगे। है फिक्र सामने किस तरह उनके जाएंगे। हमारे चेहरे पे जो मुख्तलिफ से हैं चेहरे, आदिम भाई, हमारे चेहरे पे जो मुख्तलिफ से हैं चेहरे, फ्रॉड के चेहरे, धोखाबाजी के चेहरे, मक्कारी के चेहरे, हमारे चेहरे पे जो मुख्तलिफ से हैं चेहरे, फिर ऐसे में उन्हें किस तरह मुंह दिखाएंगे। फिर ऐसे में, भाई एक सवाल है जो पेश करना चाहता हूँ, फिर ऐसे में उन्हें किस तरह मुंह दिखाएंगे। हमारे चेहरे पे जो भाई मुतवज्जे हो, रिजल्ट तक रहना है आपको मेरी तरफ। हमारे चेहरे पे जो मुख्तलिफ से हैं चेहरे, फिर ऐसे में उन्हें किस तरह मुंह दिखाएंगे। अलम उठाता है मौला ने मुझसे गर पूछा, अलम उठाता है मौला ने मुझसे गर पूछा, है दिल में भाई से नफरत ये क्या बताएंगे। उठाता है भाई, रिजल्ट तक पहुँचते पहुँचते आलमपुर के लोग फिर मजबूर हो जाएंगे हमें बुलाने के लिए। लेकिन आखिरी शेर वही जिसके लिए तमहीद के अशार सुना रहा हूँ। तमहीदिया शायरी, नज़्म की शायरी। अलम उठाता है भाई मौला ने मुझसे गर पूछा, है दिल में भाई से नफरत ये क्या बताएंगे। कहा इमाम ने पढ़ता है क्या कसीदा भी। कहा एक एक आदमी, पूरी दुनिया में मैसेज जाना चाहिए दोस्तों। कहा इमाम ने, जाहिद साहब, कहा इमाम ने पढ़ता है क्या कसीदा भी। कहा इमाम ने पढ़ता है क्या कसीदा भी, हराम धुन में क्या अशआर हम सुनाए। मुलादा फरमाइए, अगर सच्चाई कहा इमाम ने मेरा, कहा इमाम ने पढ़ता है क्या कसीदा भी। आजकल पाकिस्तान से बिदअतें चल रही हैं। कहा इमाम ने, धुन साज पर कलाम पढ़े जा रहे हैं, बताइए। कहा इमाम ने पढ़ता है क्या कसीदा भी, हराम धुन पे क्या अशआर
हम सुनाएंगे। मुला मैं लिखो अरीज़ों, मुला मैं लिखो अरीज़े में, महफिल पढ़ूंगा इतने में। अरीज़े, अरे भाई एक एक, अगर सच्ची बात हो तो लिखो अरीज़े में, लिखो अरीज़े में, महफिल